जिस जिसको भी आलस ने जकड़ा है, फिर आलस ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। नमस्कार, जय हिंद। आप सुन रहे हैं आदि की आवाज़। आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही कमाल की बात करने वाले हैं और बहुत उपयोगी बात करने वाले हैं। आप सबके सामने ये समस्या आती है कि गुरुजी, पढ़ाई करने तो बैठता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो आलस आता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता मेरा। तो आलस आता है तो साहब इसको दूर कैसे करें हम? कुछ ऐसा उपाय बताओ हमें, कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि जिसको अपना कर अब मैं पढ़ाई में लग जाता हूँ वापस जुनून के साथ में। क्या करूँ, परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा सर पे आ गई है और ये आलस है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। किताब जैसे उठाता हूँ, किताब उठाने का मन नहीं करता, किताब को रख देता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल उठा लेता हूँ, मोबाइल में भी निरर्थक चीज़ें देखता हूँ। फिर एक दो घंटे गुजर जाते हैं, फिर लगता है यार पढ़ाई कर लेता तो ठीक रहता, मामला इतनी देर है जो समय गंवा दिया। तो आलस आता है पढ़ने में, तो फिर उसको हम दूर कैसे करें, आज उस पर डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल सामान्य सी बातें, इनको अगर आप ज़बरदस्ती से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, फॉलो किया, अपनाया, तो आलस से दूरी बना लोगे। आपको पता है सबको कि आलस्य क्या है, हमारा सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है साहब। क्या है? दुश्मन है। आलस्य सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है, शत्रु है। अगर आलस आने लगे ना आपको, तो फिर किसी भी काम में है जो मन नहीं लगेगा आपका। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको आलस को है जो दूर करना होगा। तो जानते हैं कुछ टिप्स, कुछ तरीके, कुछ नुस्खे। सबको पता है कि अच्छा करियर बनाना है आपको, तो फिर आलस्य को भगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छा करियर कौन नहीं चाहता है, और आलस्य इसमें सबसे बड़ी बाधा है। अब ठीक है गुरुजी, आलस्य का ये तो हमें पता चल गया, आलस्य नहीं आएगा तो हम कुछ कर लेंगे। कुछ टिप्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ, अपनाइएगा ज़रूर। सबसे पहले तो हमें कोई रोग होता है, ठीक है, तो पता तो करना होता है कि रोग की जड़ क्या है। यानी कि पहली बात आ जाएगी, क्यों आता है हमें आलस? क्यों आता है आलस? पहले तो ये तय करना पड़ेगा ना, आलस आता क्यों है। देखिए, आलस दो ही कारण से आ सकता है। सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कारण है अरुचि। आप जो भी काम करें उसके अंदर अरुचि है। और फिर मामला है नींद का। शरीर को क्या है साहब, इस खोपड़ी को क्या है, आराम चाहिए। दिमाग कहता है सो जा थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा मोबाइल चला ले, तुरंत इसको अरे रुक बेटा रुक, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बाद में आराम करेंगे। तो ये दिमाग है जो आपको बेवकूफ़ बना के रखता है। लेकिन आपको अपने दिमाग की वजह से, आपको अपने मन के वश में होकर बेवकूफ़ नहीं करना, आपको इस मन को बेवकूफ़ बना के है जो रखना है। रुचि नहीं होने की वजह से आलस आता है, और एक नींद की वजह से आलस आता है। ठीक है गुरुजी, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। यानी कि कहने का मतलब कि आपको बीमारी का पता नहीं लगेगा तो उसका इलाज कैसे करोगे। तो ये तो पता लगा कि हमें आलस की मेन वजह क्या है, नींद हो जाती है, और अरुचि, सबसे बड़ी वजह तो अरुचि हो जाती है। अब अरुचि हो गई, अरुचि तो लाजमी है। किसी को गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किसी को विज्ञान नहीं लगता, किसी को जीके नहीं लगता, किसी को मनोविज्ञान नहीं लगता, या किसी को और कुछ नहीं लगता। लेकिन इसको अब परीक्षा पास करनी है तो अरुचि तो भले ही हमें हो कितनी, लेकिन उसको दूर भी तो करना होगा। अब आलस्य का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने आसपास की चीज़ों का जो एनवायरनमेंट है उसका ध्यान नहीं देते। यानी कि आपको रखना है सबसे पहले साफ सफाई। साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई गुरुजी घर की साफ सफाई करवाओगे आप? अरे नहीं, जहाँ पढ़ने का आपका स्थान है वहाँ के आसपास की जगह की, जिस कमरे में, जिस कोने में जहाँ बैठते हो, साफ सफाई रखनी है। चारों तरफ कचरा सा बिखरा रहता है ना, एक किताब इधर पड़ी है, एक किताब उधर पड़ी है, इधर तौलिया पड़ा है, उधर कोई टी शर्ट टंगी हुई है, इधर कुछ और पड़ा है, बैग पड़ा है। तो उससे क्या आएगा, आपको आलस्य आएगा। चारों तरफ कचरा है जो बिखरा हुआ पड़ा रहेगा ना सामान, तो आपको क्या है, आलस्य आएगा। और गंदगी से आलस है जो मज़ा आता, आलस्य को भी पड़ा रहने में सुस्ती सी छाती है। तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई करनी है आपको। यानी कि जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है ना, उसको अव्यवस्थित जो है उसको व्यवस्थित करना है, थोड़ी उससे आपको एनर्जी आएगी। तो आलस दूर करने के लिए सबसे पहले जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे, और ख़ुद को जो व्यवस्थित करना है, और एकदम तैयार होकर बैठना है। नहा धो के बैठना, या नहा धो के नहीं भी बैठो आप तो बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिक्ट होकर तैयार होकर बैठना है। ये नहीं है कि उठे मुंह धोया ही नहीं है, किताब उठा ली, तो वो आलस से बरकरार है। मुंह धो के बिल्कुल थोड़ी सी ताज़ी हवा लेके, थोड़ा सा गहरा लंबे सांस लेके, थोड़ा सा व्यायाम करके, बिल्कुल कि बस पढ़ना ही है, इस जुनून के साथ इस तरीके से तैयार होकर बैठना है। अगर तैयार नहीं होकर बैठोगे तो फिर आलस अच्छा आता जाएगा।
इस एटीट्यूड के साथ में आप अगर 4-5 दिन लगातार साफ सफाई रखोगे, बिल्कुल इस माइंड सेट के साथ में कि पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, बिल्कुल फ्रेश होगा आके मुंह धो के या नहा कर बैठे हो और इस एटीट्यूड के साथ बिल्कुल व्यवस्थित, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित है, जो मुझे किताब पढ़नी है वही बुक है जो मेरे सामने है और बाकी की सारी बुक है साइड में रख दी और उनको भी व्यवस्थित रख दिया, ये नहीं कि इधर उधर फेंक दिया सारों को। और पढ़ाई के माइंड सेट के साथ बैठोगे तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सीधे पालती मार के अगर बिस्तर पर बैठते हो, या और कोशिश ये करें बिस्तर पर न बैठ के कोई दरी वगैरह हो फर्श पर उस पर बैठ जाएं, या फिर टेबल चेयर होती है तो सबसे अच्छी बात है। ये हो गई पहली बात कि साफ सफाई रखना आपको। दूसरा है, मैंने ये जिक्र और भी मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर डाली हुई है कि टाइम टेबल बनाकर पढ़े। दूसरा है, आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, गुरुजी क्या यार टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल से चला नहीं जाता, तो मशीनीकरण वाला टाइम टेबल क्यों बनाते हो कि 15 मिनट ये करना है, 15 मिनट वो करना है, 20 मिनट वो करना है, आधे घंटे ये करना है। इस तरीके से 24 घंटे के अंदर डिवाइड करोगे मशीन की तरह। 24 घंटों में 50 बार टाइम लिख लोगे आप, 20 बार टाइम लिख लो, इस समय से ये, इस समय से ये। तो मशीनी वाला टाइम टेबल नहीं बनाना भाई साहब। दिन के अंदर 2 या ज़्यादा से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो 4 सब्जेक्ट है जो पढ़ सकते हो, 4 विषय जो पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, रीजनिंग, मैथ या हिंदी का पोर्शन हो गया, मनोविज्ञान का हो गया, जीके का हो गया, करंट का हो गया, जो भी है आपका, तो 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो आप। और ये ध्यान रखिए, खाने का, सोने का और जगने का और पढ़ाई का, खाने का, सोने का, जगने का और पढ़ाई का ये समय लिख लीजिए यहाँ पर आप लिखना चाहे तो। एक तो खाने का, सोने का, ये सबसे ज़रूरी है। हम अव्यवस्थित तभी होते हैं, सोओगे जल्दी जग भी जाओगे, और पढ़ने का, इन चारों का टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए। गुरुजी क्या बात कर रहे हो यार। हाँ, आपका रोज मान लो 10 बजे फिक्स कर लिया, तो आपके 10 बजते ही कुछ भी करो, 10 बजते ही खाना बनाना, खाना खाने की तैयारी करो, वरना खाने में लेट हो गए तो फिर सारा दिन का जो शेड्यूल बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। नहीं रे यार, आज तो 11 बजे बना लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक क्लियर करते हैं। 11 बजे गए तो आगे का जो शेड्यूल आपने तय, टाइम टेबल का मतलब होता है टाइम टेबल ही। अनुशासन में रहने का मतलब होता है फिर अनुशासन में रहना ही है आपको, कि एक दिन तो आज तो चलो ठीक है नहीं रहते हैं, कल से कर लेंगे, आज 6 दिन हो गए करते हुए, आज एक दिन गड़बड़ किया तो फिर वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी वापस। तो खाने का समय फिक्स करो, सोने का समय फिक्स करो कि 10 बजे सोना है मतलब सोना है, 11 बजे सोना है मतलब सोना, जो भी आप अपने अनुसार। जगने का 10 बजे सोना है तो उस हिसाब से कि नींद पूरी हो जाती है मेरी 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे में बिल्कुल दिमाग जो तरोताज़ा हो जाता है। 6 घंटे में होता है 6 घंटे सो जाओ साहब, और 7 में होता है तो 7 में सो जाओ। दिमाग जितना, अब ये नहीं गुरुजी सोने में मजा आता, दिमाग को 24 घंटे फ्रेश रखूंगा मैं, तो भाई साहब फ्रेश रखा के तो फिर ज़िंदगी है जो ऐसे रहेगी, रिफ्रेश नहीं हो पाएगी भी वापस फिर। और पढ़ने का, किस समय क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी है, और पढ़ाई में भी 3-4 विषय लेकर चलने आप, मशीन न बनाए खुद को, मशीनीकरण है जो लागू नहीं होगा। तो खाने का समय फिक्स कर सकते हो यार आप, कि इस समय रोटी, रूम पे रह रहे हो तो कि 1-2 जने रूम पे रह रहे हो तो इस समय हम रोटी बनाएंगे, सुबह इस समय बनाएंगे और शाम को इस समय बनाएंगे, ठीक है, वो फिक्स हो गया। तो बस उस समय आते 4-5 दिन तक इसको फॉलो करो, वो समय आते ही, तो मान लो 10 बजे, 11 बजे, शाम को 6-7 बजे, 8 बजे, जो भी है वो समय आते ही नहीं भाई चलो रोटी बनाते हैं, अब बाद में करेंगे पढ़ाई। सोने का समय 10 बजे, 11 बजे, जो भी 11 बज गई बस तुरंत सो जाओ कि गुरुजी नींद को ना मानतो। अरे तो नींद 10 बजे फिक्स टाइम करोगे आप तो 10 मिनट बाद में आ जाएगी, 15 मिनट बाद, 1-2 दिन बाद में आपको नींद आने लग जाएगी, और दिन भर पढ़ाई करोगे, दिमाग थकेगा, नींद आएगी आएगी। जगने का समय ये नहीं कि 10 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठ रहे हो, भाई साहब 3-4 घंटे जो ख़राब कर दोगे ज़िंदगी। जो जितनी जल्दी उठेगा वो उतना आगे रहेगा, जितना उतना ज़्यादा समय बचेगा उसके बाद। तो जगने का समय और फिर पढ़ाई का है जो समय कि दिन में ये इतना, रात को 10 बजे तक ये चारों चीज़ें जो फॉलो कीजिए। तो साफ़ सफाई रखनी है, माइंड सेट बना के बैठना, नहीं करना है मतलब करना है। टाइम टेबल बना के रहोगे जिसके अंदर बाउंड्री, टाइम टेबल क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, समय सीमा, तो इसके अंदर अंदर आपको चलना होता है, इससे बाहर नहीं जाओगे। 6 घंटे 7 घंटे सोना मतलब इतना ही सोना है, एक बाउंड्री लाइन, डेड लाइन दे दी गई है, समझ गए। यहाँ से इस समय है जो खाना बनाना, तो खाना बनाना ही है। अगर इस सीमा को आप तोड़ोगे, लांघोगे, तो फिर आगे का पूरा स्ट्रक्चर है जो आपका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है आपके आलस को दूर करने में। आलस को दूर करने में टाइम टेबल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
ठीक है गुरु जी, ये बात भी समझ में आ गई। और कोई टिप्स है क्या? और भी टिप्स है, और टिप्स है। सबसे बड़ा टिप्स यहाँ भी मैंने दे दिया। सबसे बड़ा टिप्स है कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन यानी कि खुद को प्रेरित करना है, आपको खुद को ही मोटिवेट करना है। कैसे गुरुजी? मतलब अंदर से तैयार नहीं होगी, अंदर से जुनून नहीं रहेगा, आग लगी हुई नहीं रहेगी, नहीं करना है मतलब करना है, इस बार तो फाड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस समय सोना है मतलब सोना है। इस तैयारी को मुझे 1 महीने में ये सब्जेक्ट निपटाना है, 1 महीने में ये निपटाना है, और पीछे बचा हुआ जो 1-1.5 महीना उसके अंदर मुझे इस तरीके से रिवीजन करना है कि सारा कुछ कवर हो जाए। तो इस तरीके से सेल्फ मोटिवेशन दो खुद को कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे सब कुछ आ रहा है और इतने महीने के अंदर मैं ज़बरदस्त तैयारी कर लूँगा। इस तरीके से खुद को तैयार करो आप। नहीं तो तैयार नहीं करोगे तो फिर आलस से जाएगा ही नहीं, क्योंकि शरीर को, मन को, मस्तिष्क को क्या है? आराम पसंद है। तो खुद को तैयार करना होगा। हमेशा अपने आप को समझाते रहो कि आलस करने से बेटा तेरा नुकसान होगा, कुछ नहीं बन पाएगा, दुनिया बहुत तेज दौड़ रही, तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। अपने जो ड्रीम देख रखे हैं, जो ख्वाब देख रखे हैं, जो लक्ष्य तय कर रखा है, जो गोल तय कर रखा है, उसको याद करें बार बार। और आसपास वाले जो मेहनत करते हैं उनको भी देखें, बेटा वो इतना पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ा, तू कर क्या रहा है, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑटो सजेशन दीजिए खुद को, और फिर जी जान के साथ है जो लगी है। सबसे पहला तो आपको साफ़ सफाई रखनी है, आसपास बिल्कुल कुछ भी बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। दूसरी साफ सफाई। दूसरा क्या करना है? समय सारणी बनानी है। तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। इतना कर लोगे, और मेरी अब उतना विद्वान तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना कुछ अनुभव है, जितना कुछ सीखा है सबको देखते हुए, वही मैं बता रहा हूँ। आप सबको पता है ये बातें, लेकिन कोई बता देता है तो फिर एक नई एनर्जी आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। तो फिर हम उसको अगर फोर्सफुली, देखो अच्छी आदतें हैं जो ज़बरदस्ती डालनी पड़ती है, और अच्छी आदतें नहीं डालोगी तो बुरी आदतें स्वयं लग जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आप 4-5 रोज तक ज़बरदस्ती है जो लगाओ, तो है जो आपकी आदत है जो बन जाएगी। अभ्यास आदत बन जाएगी, छोटे छोटे जो प्रयास है वो आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। 10 बजे साथ वाला रूममेट जो भी है आपके, 10 बजे अरे भाई आजा खाना बनाते हैं, अरे रुक जा पढ़ना वढ़ना छोड़, तू आगे का शेड्यूल बिगड़ जाएगा अपना। इस एटीट्यूड के साथ में आप लगे रहोगे तो यकीनन है जो सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, और मित्रों को दिखाना चाहते हैं वो भी इस समस्या से ग्रसित है तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। और पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।